हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। और भाई एक और बजट गेमिंग पीसी बिल्ड लेके आ गए क्योंकि हमने देखा यार आप लोगों को बजट जो गेमिंग पीसी बिल्ड्स हैं उसमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है आप लोग उसको देखने में भी, और बहुत सारे लोग उसको बाय भी करके जाते हैं। मेरे को लगता है कि वो आप लोगों को पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि यार एक और बिल्ड बनाता हूं। और बहुत ही हाई डिमांड के बाद हम लोग एक अंडर 80,000 में Ryzen 5 का बिल्ड लेके आ गए। बिकॉज बहुत टाइम से आप देख रहे हो कि हमारे चैनल पे भी एंड हमारे वेबसाइट पे भी जो बजट गेमिंग बिल्ड पीसी बिल्ड्स हैं वो Ryzen 5 में नहीं, मोस्टली इंटेल i5 14400F या 1200F में ही बनते जा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम Ryzen 5 में लेके आए। जो भी हमारे Ryzen के लवर्स हैं उनके लिए भी एक बिल्ड आना बहुत जरूरी था। और Ryzen यूज करने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही थी कि भाई आगे जाके सेम प्रोसेसर में, बिकॉज Ryzen 5 7600X ऐसा प्रोसेसर है, आप 5070 लो, 5070 Ti लो, आगे जाके 3-4 साल में आपको इंक्रीज करना हो अपना ग्राफिक कार्ड, आप सेम प्रोसेसर में विदाउट बॉटलिंग बहुत आराम से कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाई Ryzen 5 7600X इज वन ऑफ द बेस्ट processors for gaming to be honest there is in the market right now। तो भाई इस पूरे पीसी में देखेंगे कि हमने क्या कंपोनेंट्स यूज करे हैं, क्या इसकी परफॉर्मेंस आ रही है और इसका प्राइस क्या है। ठीक है, तो भाई पूरा वीडियो देखना, मस्ती करेंगे, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भाई ये पीसी एक कस्टमर के लिए ही है एंड उनको जो हमारा इंटेल i5 पर जो हमारा बजट गेमिंग पीसी बिल्ड था 5060 के साथ, उनको यही सेम पीसी बिल्ड ऑलमोस्ट सेम बजट में Ryzen 5 के साथ बनाना था। तो हमने कहा क्यों नहीं, हम बिल्कुल करके देंगे आपको, करके हमारा तो अधिकार बनता है ये करना। ठीक है, तो हमने कहा क्यों नहीं, हम ये डेफिनेटली करके देंगे आपको। तो हमने Ryzen 5 7600X एंड 5060 का बिल्ड बनाया, वो भी 77,500 का इसका पूरा कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट बहुत बढ़िया है और परफॉर्मेंस भी बहुत जबरदस्त आएगी इसकी। तो भाई कॉम्बिनेशन जो है Ryzen 5 7600X 5060 आपका बजट में गेमिंग के लिए बहुत सुपर आ सकता है, स्पेशली अगर आपको प्रोसेसर बेस्ड गेम खेलनी है। आगे जाकर अगर आपको इंक्रीज करना है अपना ग्राफिक कार्ड तो उस यूज केस के हिसाब से भी ये बहुत ही सुपर प्रोसेसर है। तो जल्दी से बात करेंगे अपन कंपोनेंट्स के बारे में। Ryzen 5 7600X 6 कोर्स 12 थ्रेड्स, हम यहाँ पे 9600X भी लेके जा सकते थे, बट आई डोंट सी अ पॉइंट यहाँ पे 2000 रुपए का प्राइस इंक्रीज करके। 7600X बहुत सुपर आपका प्रोसेसर है, सब कुछ हैंडल कर लेगा, कोई भी गेमिंग हैंडल कर लेगा बहुत आराम से। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा ग्राफिक कार्ड। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे गीगाबाइट का 5060 यूज किया है, 8GB डुअल फैन वर्जन, बहुत ही सुपर ये ग्राफिक कार्ड है। देखो 5060 आपका बजट में इस टाइम तो सबसे बेस्ट आपको जो देगा, बिकॉज ऑफ ओनली DLSS 4.0, उसके ही लिए सिर्फ ये 5060 बढ़िया है। बाकी मैं बोलूं यार VRAM का प्रॉब्लम ऑब्वियसली आएगा, बट हाँ वो शायद आपको इंक्रीज करोगे तब आप बहुत हाई लेवल पे खेलोगे या 2K गेमिंग में चले जाओगे तब आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। बजट के लिए 5060 इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक कार्ड राइट नाउ इन द मार्केट व्हेन यू आर गेटिंग DLSS 4.0। ठीक है, बाकी कंपोनेंट्स मेजरली व्हाट यू नीड टू सी इज कि आपकी कंपैटिबिलिटी सही तरीके से बैठनी चाहिए। हमने यहाँ पे मदरबोर्ड B650M गेमिंग X Wi-Fi 6E यूज किया है। आपका प्रोसेसर और आपके ग्राफिक कार्ड के लिए बढ़िया मदरबोर्ड है, स्पेशली इन बजट डुअल रैम स्लॉट मदरबोर्ड है एंड इट विल गिव यू प्रॉपर परफॉर्मेंस विदाउट एनी बोटलनेकिंग। ठीक है, 650 पावर सप्लाई आपको चाहिए इसके अंदर, विच इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल। बहुत लोग मैं देख रहा हूँ आजकल मार्केट में 5060 के साथ 550 वोल्ट लेके जा रहे हैं। मत जाओ भाई, वो स्कैम है मेजरली। सिर्फ 500,000 रुपए बचाने के चक्कर में आप 550 ले लेते हैं लोग, उनको दे देते हैं और उनका मस्त बाद में कट जाता है। तो मत किया करो ये चीज। ठीक है, कूलर हमने यहाँ पे डीप कूल का AG400 यूज किया है, ARGB एयर कूलर है। आई नो थोड़ा सा हीट होता है, बट हमने यहाँ पे एयर कूलर यूज किया है। एंड अगर आप जा सकते हो, आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप इस पर डुअल फैन एयर कूलर लेके जाओ। वो आपका मे बी 1800 रुपए ऊपर हो जाए तो आपका पूरा एक्जैक्टली 80,000 के आसपास आपका बजट आ सकता है, बट दिस वुड ऑल्सो वर्क विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट भाई अपन स्टोरेज और रैम के बारे में बात करते हैं। रैम हमने यहाँ पे 16GB यूज करी है, कॉर्सेर की 16GB 5200 मेगाहर्ट्ज। अगर आपको 6000 मेगाहर्ट्ज में रैम चाहिए देन यू कैन गो विद G-Skill नॉन RGB रैम, बट उसमें डिफरेंस हो जाएगा कि आप नॉन RGB चले जाओगे। सो इट्स बेसिकली अप टू यू कि आप नॉन RGB में जाओ या आप नॉन RGB 6000 में जाओ या आप RGB 5200 मेगाहर्ट्ज में जाओ। मेरा सजेशन लोगे तो आप नॉन RGB 6000 में जाओ, परफॉर्मेंस के ऊपर देखो, एस्थेटिक्स बाकी केस भर के दे ही देगा आपको। ठीक है, स्टोरेज हमने यहाँ पे 500GB यूज करी है, किंगस्टन की 500 Gen 4 NVMe SSD। RAM and SSD is up to you, you can increase it if you want to, but मैंने आपको एक अच्छे
कॉस्ट में एक Ryzen 5 5600 का बिल्ड आपको बना के दे दिया है। ठीक है, कैबिनेट हमने यहाँ पे MSI का 120A यूज किया है 6 फैंस के साथ। अगेन अमेजिंग एयर फ्लो एंड बहुत ही सुपर इसके एस्थेटिक्स भी आते हैं। 6 फैन के साथ आपको कैबिनेट मिल जाता है। ये बढ़िया सा 3500 के अंडर ही है इसका प्राइस भी। ठीक है, इस सेटअप का प्राइस 77,500 है और यही मैं अपनी वेबसाइट पे भी डाल दूंगा, एज इट इज बिल्ड डाल दूंगा कि आपको अगर डायरेक्ट इसको ही बाय करना हो तब जाके सीरीज का बाय कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक डिस्क्लेमर और बता देता हूं, ये बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई शिपिंग कॉस्ट डेफिनेटली अलग है, बिकॉज हमारे में शिपिंग एंड पिकअप का बहुत डिफरेंट अलग आ जाता है। शिपिंग करानी है अगर आपको दिल्ली एनसीआर से बाहर तो उसका कॉस्ट 1150 है। अगर आपको सिर्फ बुक करना है पीसी एंड आके पिकअप करना है देन देयर इज नो कॉस्ट फॉर इट। ठीक है, सो यू हैव टू चूज अकॉर्डिंगली। सेकंड, अगर आपको सीओडी चाहिए या नहीं चाहिए वो भी एक कॉस्ट आती है। सीओडी पे जो बैलेंस अमाउंट रहता है उस पे 1% का कॉस्ट आता है। अगेन इट इज अप टू यू कि आप पहले पूरा पेमेंट करना चाहते हैं या आप सीओडी करना चाहते हैं। तो दीज टू कॉस्ट आर डेफिनेटली अलग से। जो 77,500 है वो सिर्फ और सिर्फ पीसी का ही कॉस्ट है। इसका लिंक मैं डाल दूंगा, डेफिनेटली उसको देख लेना। अब आ जाओ इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं, आ जाओ। सो गाइस, आप लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस देख ली है। इट इज अमेजिंग बजट बिल्ड विद Ryzen 5 7600X। इसमें कुछ चेंजेस मैं आपको बता देता हूं क्या क्या आप कर सकते हो, जो हमारे सजेशन रहेंगे। डेफिनेटली अगर आप उसमें आपका बजट इंक्रीज होगा ही होगा। वन मोस्ट क्रूशियल थिंग, अगर आप इसमें 32 GB रैम लेके जा सकते हो, योर कॉस्ट वुड इंक्रीज अबाउट 42 to 4300 रुपीज। आई वुड सजेस्ट गो विद दैट, तब आपका कॉस्ट हो जाएगा 82,500 के आसपास। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी चेंजेस चाहिए। ठीक है, सेकेंड एक चेंज और इसमें आप कर सकते हो कि आप AG400 की जगह आप डुअल फैन एयर कूलर लेके चले जाओ। इट वुड डेफिनेटली गिव यू अ बेटर टेम्परेचर देन AG400, बट अगेन बजट इंक्रीज होगा अबाउट 2000 के आसपास। ठीक है, तो भाई ये दोनों जो हैं ये ऑप्टिमल एक चेंजेस हो सकते थे इसके अंदर, बट मैंने फिर भी इसको मिनिमल रखा। मिनिमल में जो बेस्ट परफॉर्मेंस आ सकती थी वो वाली है। अगेन इसका नीचे ही लिंक मेंशन कर रहा हूं, डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हो। कुछ भी चेंजेस चाहिए इसके अंदर, इसका लिंक उठाओ, हमको व्हाट्सएप पे डालो हमारे, उनको बोलो भाई मुझे इसके अंदर 32 GB रैम चाहिए या मुझे एयर कूलर इंक्रीज चाहिए, कुछ भी और चीज चाहिए हमको बता सकते हो। वही आपको प्राइस इंक्रीज करके आपको कोटेशन दे देगा एंड देन यू कैन अगेन बुक फ्रॉम आवर व्हाट्सएप। ठीक है, तो भाई आपको भी ऐसे पीस चाहिए और या कोई भी और डिफरेंट पीस चाहिए, कैसा पीस चाहिए, हमारी वेबसाइट पे जाओ cryptonics.in या हमारे स्टोर पे आ जाओ 203 दिनार भवन नेहरू प्लेस सेकंड फ्लोर पे हम लोग पाए जाते हैं आप लोग के लिए खास। ठीक है, आओ पीसी बनाएंगे बढ़िया। बाकी कुछ आ नहीं पा रहे हो तो कॉल वॉल कर सकते हो, सब डिटेल्स मेंशन नीचे जाओ देख लो आराम से, नीचे देख लेना। ठीक है, ओके बाय, अगले बार मिलता हूँ।